लेकिन मैम जिस तरीके से देखा जाए, मैं अब दीपशिका जी को एज एन एक्टर अगर एक माइनस करके देखूँ, जब एक आप माँ होती है, खुद पे बच्चों की जिम्मेदारी होती है, सब कुछ अपने हाथ से अपने को मैनेज कर रहा है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स काफ़ी चल रहा है, उस फेस को, उस लाइफ को किस तरीके से आपने मैनेज किया और आज आप यहाँ बैठे और इस मुकाम पर हैं? ईजी तो नहीं था। सिंगल मदर, एंड सिंगल मदर के बावजूद मेरे मम्मी डैडी की डेथ हो गई थी। मम्मी डैडी नहीं थे, फैमिली में कोई नहीं था, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। और मेरे मम्मी डैडी ने लव मैरिज की थी, तो पापा कैसे थे कि उस ज़माने में भाग के की थी, तो पूरा खानदान अगेंस्ट, वो होता है ना, वॉर हो जाती है खानदानों के बीच में ऐसे टाइम पे। तो डैडी ने बोला हमारे घर पे कोई नहीं आएगा, हम किसी के घर नहीं जाएंगे। तो हमारे सिर्फ चार, हम दो, हम मम्मी डैडी और हम दोनों बहनें, बस इतने ही लोग थे। तो हमारे घर में कोई लोग आते ही नहीं जाते, और आज भी मैं ना किसी के घर जाती हूँ ना कोई मेरे घर आता है। सो बहुत सिंपल फैमिली। आई एम हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई डैड फॉर दैट कि उन्होंने किसी को आने नहीं दिया, क्योंकि देन पीपल कम एंड गिव यू एडवाइस एंड दिस एंड दैट। तो कोई सपोर्ट नहीं था। आई वॉज वेरी यंग, पहली बार तुम माँ बनते हो, क्या पता होता है। तो बच्चों को छोड़ के जाना, उनको अच्छी लाइफस्टाइल देना, उसके लिए आपको काम करना, तो वो जो इमोशनल ट्रॉमा था और वॉज टू टफ। बट एक ही भगवान की मेहरबानी थी कि मैं काम करती रहती थी, सो फाइनेंशियली मैं डिपेंडेंट नहीं थी, और मुझे मेरे बच्चों को बेस्ट देना था। क्योंकि मेरी मम्मी जैसे मुझे गुजराती मीडियम में रखा, तो कहीं ना कहीं मैं कॉम्प्लेक्स थी कि मैं गुजराती मीडियम में हूँ। जो मैं अभी कॉन्फिडेंट हुई वो लेटर ऑफ माई पार्ट, बट बचपन से मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, तो वो मुझे मेरे बच्चों के साथ नहीं करना था। जो मुझे एज अ चाइल्ड नहीं मिला, मुझे उनको सब कुछ देना था, चाहे वो एजुकेशन अच्छा हो, चाहे रहना अच्छा हो, खाना पीना घूमना सब कुछ। मुझे चाहिए ये हॉलीडे होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। वो एक्सपोजर से ना वो मिच्योर्ड होते हैं, वो लाइफ में लर्न करते हैं। तो मेरे थोड़ा डिसिप्लिन वाली लाइफ है, बिकॉज मैं बोर्डिंग में रही हूँ, उसके लिए मेरे बहुत स्ट्रगल हुई। बट कहीं ना कहीं मैं पढ़ के बच्चों को संभालती थी। तो मैंने पढ़ा था कि 13 ईयर तक आपको बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। तो मैं प्रिंसिपल थी, माई चिल्ड्रन यूज्ड टू शिट स्केयर ऑफ मी। मैंने जो बोल दिया, थैंक गॉड ये सोशल मीडिया नहीं था तभी, और ये आईफोन का ज़माना नहीं था। तो वो डिसिप्लिन थे। आप जाके स्पोर्ट्स करो, स्विमिंग करो, बैडमिंटन खेलो, ये खेलो, वो खेलो, फिजिकल एक्टिविटी करो। 13 साल के बाद मैं उनकी दोस्त बन गई। बट कहीं ना कहीं मैं आज भी मेरी बेटी को बोल रही थी कि डू यू थिंक समवेयर आई एम नॉट गुड इनफ मदर, आई डेंट गिव यू दैट मच ऑफ टाइम, दैट मैं आपकी हॉबीज़ या आपकी लाइफ को क्या परस्यू करना था मैं नहीं कर पाई। तो शी सेड नो मम्मा यू डिड वेरी गुड। मुझे अभी भी लगता है कि कम किया मैंने। मैं शायद घर में होती तो शायद मैं और कर लेती, शायद मैं उनको टाइम दे देती। मुझे अभी भी कहीं ना कहीं गिल्ट होता है, बट देन आई फील नाउ मैं जितना कर सकती थी मैंने किया। क्योंकि माँ बाप दोनों बनना है, पैसे भी कमाने हैं, सब कुछ करना। सिंगल मदर से, सारी मदर सिंगल मदर ही होती है, बच्चों को माँ ही संभालती है, बाप फाइनेंस ला के देता है। लेकिन मेरे केस में दोनों करना था, तो मैं फिजिकली नहीं होती थी। बहुत इमोशनल होता था, अकेले छोड़ के जाना, सर्वेंट्स के साथ छोड़ के जाना, क्या चाहिए तो 24 घंटे फ़ोन पे ये रहना, हाइपर। मैं थक के आती थी, देन वो थक जाते थे, तो वो ना टाइम मैनेजमेंट नहीं होता था। तो मैंने क्वालिटी टाइम दिया है, बट क्वांटिटी टाइम नहीं दे पाई। बट टुडे व्हेन आई सी माई चिल्ड्रन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। गॉड इज़ बीइंग वेरी काइंड। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत संस्कारी बच्चे हैं। ठीक है, आजकल की जेनजी जनरेशन है, बट उनका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड आई फील प्राउड ऑफ देम एंड दे फील प्राउड ऑफ मी कि हमारी माँ ने हमको बहुत इंडिपेंडेंट बनाया। आज मेरा बेटा अकेला न्यूयॉर्क में पढ़ता है, कोई रिश्तेदार नहीं है वहाँ पे, अकेला अपने आप को मैनेज करता है। मेरी बेटी जाके मेरे बेटे को सेट करके आई, मैं यहाँ शूटिंग कर रही थी। तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट है। एटलीस्ट दे नो वट दे आर डूइंग, एटलीस्ट दे नो कि मैंने जो इतनी लेगेसी की वो संभाल पाएंगे वो। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। जो भी हुआ वो टफ था, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है। इस 30 साल की जर्नी में अगर देखा जाए, कभी ऐसा टूट कर लगाओ कि यार अब नहीं ठीक है? बहुत बार लगता है ऐसा, बस अब नहीं होता, ऐसे रोना आ जाता है, ऐसे गॉड प्लीज आई गिव अप, आई सेड आई कांट डू दिस एनी मोर। हमेशा जैसे बच्चों की भी स्ट्रगल होती है ना, वो छोटे होते हैं, फिर टीनेजर होते हैं, फिर उनमें भी लड़ाई, हमारी भी लड़ाई होती है, ये होती है। हमेशा फिट इन करने की कोशिश करते हो एवरी टाइम। अब जाके 4-5 साल के बाद मैं ऐसे हो गई हूँ कि
नहीं होता तो नहीं होता, अदरवाइज आई सो ऑलवेज स्विम अगेंस्ट द करंट। नहीं कैसे होगा, मैं करके दिखाऊंगी, नहीं कैसे होगा, मैं करके दिखाऊंगी। उसमें ना मैं अपने आप पे बहुत हार्ड थी, बट नाउ आई रियलाइज कि इनफ दीपशिका, यू कांट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। मेरी जिंदगी भी है, बहुत सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज किए मैंने, एवरीथिंग आई डन। एक सर्च होता है कि मैं कैसे अच्छी लाइफ करूं, मैं कैसे करूं। आज जैसे हम जो छोटे थे तो माँ बाप बोलते थे, हम डर के उठते थे, माँ बाप को सवाल नहीं पूछते थे, मम्मी ने बोल दिया खत्म। आजकल के बच्चे पूछते हैं वाई, व्हाट, क्यों। तो ऐसा लगता है यार हमने तो माँ बाप को कभी नहीं पूछा था, तुम क्यों पूछ रहे हो। सो अब उसके लिए वी हैव टू एडजस्ट। जो हमारी जनरेशन है ना, जो जिलियनियर और मिलियनियम के बीच में, कि यार घर में शांति चाहिए ना, तो तुम चुप हो जाओ, तुम मैनेज करो। तो जब छोटे थे तो माँ बाप के आसपास एडजस्ट करो, फिर पेरेंट पति के साथ एडजस्ट करो, अब बच्चों के साथ एडजस्ट करो, मतलब एडजस्ट ही करते रहो ना। एवरीबडी इज फीलिंग लाइक दैट, बट नाउ आई कम टू द पॉइंट कि आई कांट डू इट एंड आई टेल देम मेरे से जितना होगा मैं करूँगी, नहीं होगा नहीं करूँगी। बट बहुत बार टूटी, बहुत बार गिव अप कर दिया, बट वो गिव अप मेरा टेम्परेरी होता है। रोंगी 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 3-4 घंटे के बाद ऐसा कहा रो लिया, अभी ख़त्म हो गया ना। गेट अप इन द मॉर्निंग, यू हैव टू डू इट। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। बट कहीं ना कहीं भगवान ने, ऊपर ने मेरा बहुत साथ दिया कि मैं ऐसे रॉक बॉटम हिट करती थी और उतनी फोर्स से ऊपर आती थी, बाउंस करती थी। तो वो एक वॉट मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, सम पावर अप दैट टुडे आई एम हियर।